दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं। केवल अगर आपके पास 100 रुपये है और अगर आप इन्वेस्टमेंट की हैबिट आप भी डालना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट पे इन्वेस्टमेंट एक लोगों का एक नज़रिया बन रहा है। इन्वेस्टमेंट करने का उनका तरीका चेंज हो रहा है। एक छोटे से छोटा बच्चा भी चाहता है कि मैं अपनी पॉकेट मनी से ही सेव करके इन्वेस्टमेंट की हैबिट आज डाल पाऊँ, चाहे वो पॉकेट मनी 100 रुपये ही क्यों ना हो। तो मेरे भाइयों, आज आपके लिए आ गया है जिस मैं म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड की इन डेप्थ एनालिसिस करवाऊंगा। साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड में केवल आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं जब मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड से, तो देखिए आप 21% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न मैन्युफैक्चर करके दिया है। और जब मैं CAGR की बात कर रहा हूं तो ये मान के चलना हर साल 21% से आपका म्यूचुअल फंड कंपाउंड होगा। ये कंपलसरी नहीं होता है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। हो सकता है किसी साल 1% भी रिटर्न ना आए। मैक्सिमम अगर मैं 5 साल में बात करूं तो 21% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने सेम रिटर्न दिया है 5 साल में भी। 3 साल में बात करेंगे तो 42% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। जैसा कि मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न की सर्टेनिटी नहीं होती है। यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड रिस्की होता है। रिस्क आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों। अगर 1 साल में बात करेंगे तो -14% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को दिया है। ओहो CKD जी, आप तो गलत बोल गए, ये तो रिटर्न है, ये तो लॉस है। मेरे मित्रों, लॉस को भी रिटर्न की तरह ही माना जाता है कॉमर्स के क्षेत्र में। NAV की बात करेंगे तो 128 रुपये का NAV है। अब ये -14% का रिटर्न ही नहीं आया। अभी मैं बात करूंगा इस माइनस से रिलेटेड भी। पर जब मैं मैक्सिमम 21% के रिटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड देखिए इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 10 साल इन्वेस्टर्स को दे चुका है। इससे आपको ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए कि कितना पुराना म्यूचुअल फंड है। अगर मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर मैंने IT चुना है। अब चूंकि -14%, वहाँ से लोग थोड़ा सा स्ट्राइक आउट हो गए होंगे। यार बताओ, 1 साल से तो रिटर्न ही नहीं आया, बल्कि किसी ने अगर 100 रुपये भी डाला होगा तो उसका 14 रुपये माइनस हो गया होगा। 14% नेगेटिव रिटर्न दिया, ठीक है। अब मैं देखो क्यों बात कर रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि इन्फोसिस किसी जमाने के लास्ट ईयर ही देख लें तो 1900 रुपये के आसपास चलता था। आज की डेट पे वो करीब 1410 के आसपास शायद लास्ट क्लोज हुआ है। TCS भी नेगेटिव हुआ। इसके साथ LTI माइंट्री देख लो, ये सारे शेयर्स जितने SCL टेक देख लो, विप्रो तो इवन 50% तक विप्रो टूट चुका है शेयर्स। यही रीज़न होता है, यही वक्त है जब किसी भी इन्वेस्टमेंट में इस समय अपनी SIP को ना रोका जाए, स्पेशली IT सेक्टर। देखिए, अगर आप 100 रुपये से शुरुआत करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड में जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली आपका पैसा आने वाले समय में बनना ही बनना है। रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी तो यार कभी बंद ही नहीं हो सकती भाई, है ना। कुणाल सांगोई जी ये फंड मैनेजर रहेंगे, ये आपके फंड को मैनेज करेंगे। इसके हिसाब से, इसके तरीके से अगर मैं इन साहब की कुछ बात करूं तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वेरी हाई रिस्क रहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी हो चाहे शेयर मार्केट में हो, रिस्क रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट रोज फ्लक्चुएट होता है और शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। भले ही आपका पैसा इनडायरेक्ट तरीके से लगता है, क्योंकि सारा पैसा आपका शेयर मार्केट के अंदर ही लगाया जाता है, पर उसे आप नहीं लगाते हो, आपके ब्याह पे ये फंड मैनेजर साहब लगाते हैं, ठीक है। अब फंड मैनेजर साहब ये दान देने तो निकले नहीं है, इसके लिए ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 3,338 करोड़ का असेट साइज है, 0.88% का एक्सपेंस रेशियो ये लोग लेंगे आपसे। केवल 88.88% का एक्सपेंस रेशियो, जितना भी आपका रिटर्न होगा उससे ये 0.88% आपसे हर साल काट लिया करेंगे और आपको रिटर्न पकड़ाते रहेंगे, ठीक है। कैश होल्डिंग की बात करेंगे 2.59% का ये अपने पास कैश रखते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से। S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स में आपका पैसा लगेगा 30 दिन के अंदर। सपोज दैट आज आपने पैसा लगाया और 30 दिन में अगर आपका मूड चेंज हो गया और आप गाना गाने लगे कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, ठीक है, तो 30 दिन में के अंदर आपने अगर ऐसा करोगे तो 1% आपका पैसा काट के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जिट लोड। अब जो आपका वो 100 रुपये रहेगा ना, तो सबसे ज़्यादा, चूंकि ये टेक्नोलॉजी फंड है, सबसे ज़्यादा आपका रुपए 100 में से केवल 81 रुपये 66 पैसे आपका टेक्नोलॉजी शेयर्स में ही लगने वाला है। इसके बाद 7 रुपये 27 पैसे आपका सर्विसेज में लगेगा, कंस्ट्रक्शन में लगेगा 5 रुपये 77 पैसा। अगर 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो हर महीना तो मैं बता रहा हूँ। कैपिटल गुड्स की बात करेंगे तो 1.33% लग जाएगा। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी देखिए 0.95% लग जाएगा। अदर्स में 3.02, जो कि कैश होल्ड करके चल रहे होंगे, ठीक है। अब ये सोचो कि CKD जी आप ये बताओ
जो फंड है वो तो टेक्नोलॉजी है, बाकी सेक्टर्स में इन्होंने पैसा क्यों डाला है? यही रीज़न है कि इन्फोसिस 30% अपने 52 वीक हाई से 30% नीचे टूट चुका है, फिर भी ये म्यूचुअल फंड 14% नीचे क्यों है? क्योंकि इन्होंने कुछ अदर सेक्टर भी चुने हैं, वहाँ पर शेयर्स ना नेगेटिव नहीं हुए होंगे, वहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा, तो ओवरऑल 14% गिरा हुआ है। यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड बहुत सेफ माना जाता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। इन्फोसिस में आपका सबसे ज़्यादा पैसा डिप्लॉय रहेगा। मेरी पर्सनल पसंदीदा कंपनी भी इन्फोसिस ही है। TCS, SCL टेक महिंद्रा, LTI माइंट्री, भारती एयरटेल, NIIT टेक्नोलॉजी, सेंट लिमिटेड, कुछ अदर्स है, बिरला सॉफ्ट, विप्रो, सोनाटा सॉफ्टवेयर, FSNE, कॉमर्स वेंचर्स, इसे आप नाइका के नाम से जानते हो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, हनीवेल, इसके साथ साथ रेट गेन, 197 कम्युनिकेशन, इसे आप पेटीएम के नाम से जानते हो, लेटेंट व्यू, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, जी एंटरटेनमेंट, एप्पल इनकॉर्पोरेशन USA। देखो एप्पल कंपनी में भी आपका पैसा लग रहा है 0.95%। ये मान के चलो मेरे मित्रों कि एप्पल एक ऐसी कंपनी, अभी दिवाली के आसपास अगर मैं बात करूं, जो 2022 में दिवाली निकली है, तो उसकी बात करूंगा तो एप्पल करीब $132-133 के हिसाब से शेयर चल रहा था एप्पल का। आज की डेट पे मैं बात करूंगा करंट में, अभी $164 का शेयर हो चुका है। सोच के देखो यार कितना अच्छा है एप्पल ने। साथ ही साथ एप्पल डिविडेंड भी दे चुका है, आपको पता होना चाहिए। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन US, एडोबी सिस्टम्स, CMS इन्फो सिस्टम्स। फिलहाल जो भी US के शेयर्स में अगर आपका पैसा पड़ा रहता है तो डेफिनेटली उन इन्वेस्टर्स को शायद अब डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रेट हाइक अगला होगा वो दिसंबर के आसपास उन्होंने बोला है। अब फिलहाल इस जो मिड का ईयर हम लोग का चलेगा अक्टूबर तक, वहाँ फिलहाल वहाँ के जो पावेल साहब थे उन्होंने मना कर दिया है कि हम फिलहाल रेट हाइक नहीं करेंगे, तो जो कि एक रिलीफ है इस समय। यही रीज़न है कि US का स्टॉक्स भाग रहा है, ठीक है। CMS इन्फो सिस्टम्स, जोमेटो लिमिटेड, KPIT इंजीनियर। KPIT फिलहाल 7-8% लास्ट टाइम टूट गया है, लेकिन कंपनी अच्छी है ये। PVR लिमिटेड, रेडिंगटन, टाटा कम्युनिकेशन, आदित्य बिरला, सन लाइफ, निफ्टी IT का ETF में भी आपका पैसा जाएगा। एक्सेंचर, और जो ये परसेंटेज दिख रहा है ना, इतना परसेंटेज लगेगा, तो 100 रुपये से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, समझ लेना उतना रुपये हर शेयर्स में लगता चला जा रहा है। PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार के नाम से आप इसे जानते हो। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, CE इन्फो सिस्टम्स, ये न्यूली सारी लिस्टेड कंपनियां हैं जो मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ। CE इन्फो, ये भी न्यूली नया ही IPO आया था इसका। भारती एयरटेल, E मुद्रा और एम्फेसिस, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपके पैसा रहेगा। सारे शेयर्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज कुछ अदर्स को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे कि नाइका हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, है ना, इसके साथ साथ पेटीएम हो गया, ये कुछ बेकार सी कंपनियां हैं, लेकिन इन्होंने शायद इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि अगर ये जो बेकार सी कंपनियां हैं, चूंकि इनका बिजनेस अच्छा है, अगर ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में चल गया तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आने वाले 10 से 15 साल में बना के दे जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर टाटा एलेक्सी बात करूं तो 1992 में टाटा एलेक्सी 10 रुपये का IPO आया था इसका। आज की डेट पे देख लो यार, 8,000 रुपये तो हाई लगाया, फिलहाल 6,500 के आसपास चल रहा है शेयर। तो इस वजह से इन्होंने रखा है कि अगर अच्छा रिटर्न आया तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक हो या चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी भारत देश के अंदर ये टॉप का IT टेक्नोलॉजी कंपनी है। यहाँ पर भी आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप कौन सा फंड पसंद करते हो। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस जानना हो तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। साथ ही साथ एक चीज़ में और हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से मुझे। टाटा डिजिटल इंडिया फंड, अगर आप 50 रुपये और ऐड कर सकते हो तो 150 रुपये से टाटा डिजिटल इंडिया में चला जाएगा आपका पैसा। SBI टेक्नोलॉजी में भी आप डाल सकते हो अगर आपके पास 500 रुपये है। इन सभी के इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो मेरे मल्टीबैगर प्लेलिस्ट के नाम से म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट 3,338 करोड़ का है, इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अगर मैं आप बात करूँ आदित्य बिरला AMC की बात करूँ, असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूँ तो 2,64,117 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। भारत देश के अंदर टॉप 10 में इसका भी नाम आता है। 166 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे मित्रों कि आप अपना ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले 1000 बार सोचें, इसके बाद अपने आस पड़ोस जिसको फाइनेंस का नॉलेज हो उससे पूछें, तब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। और बस सीखते रहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।